5 साल में यहाँ पे मकसद कोई ना नाली बनी है ना कोई सड़क बनी है। अखिलेश यादव की भीड़ देख के बीजेपी बौखलाई हुई है, सभी नेता बौखलाए हैं। हमारे लिए जो भी काम करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी इस पे काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। योगी जी वापस आ जाए? हाँ बिल्कुल आ जाए, हमें काम क्या है और कर रहे हैं। अगर भाजपा हमारे लिए अच्छा काम करेगी मुसलमानों के लिए तो हम लोग भाजपा को भी वोट दे सकते हैं। पिछली सरकारों का फीता काटा गया है खाली इस सरकार में। टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी और योगी महाराज में। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो बड़े मियां का कारवा 2000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर करते हुए लखनऊ जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पिछले एपिसोड में हमने लखनऊ के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों के मन की बात जानी। चलिए उसी सिलसिले को जारी रखते हुए कुछ और इलाकों में चलते हैं। तो पश्चिमी लखनऊ में ही पड़ने वाला एक इलाका है अकबरी गेट जिसे कहते हैं। सरायबास इलाका है अकबरी गेट, यहाँ की एक पहचान है। आप जब भी आएंगे यहाँ पर तो अकबरी गेट अक्सर आपको लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार यहाँ के मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर इलेक्शन में वोट डाला जाएगा। आपका नाम जान सकते हैं? नहीं, हमारा नाम तो शमशुद्दीन है। शमशुद्दीन साहब, इस बार इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं? इलेक्शन के मुद्दे या क्या है, मतलब कि बीजेपी तो मतलब जो है कमज़ोर जा रही है, भाजपा का ज़्यादा कुछ जोर दिखाई दे रहा है। अभी जो मतलब न्यूज़ों में सुन रहे हैं वो समझे, उनके हालात जो है ज़रा कम बहुत ही डाउन जा रहे हैं। अब आगे अल्लाह आलम क्या होता है उनके साथ में, अभी तो हमें भी नहीं मालूम और ना किसी को मालूम है। अच्छा, काम के लिहाज से वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार आप वोट डालने के लिए जाएंगे, और अगर देखें तो काम कितना किया है नहीं किया है, क्या लगता है? सबसे पहले तो महंगाई का जोर है कि महंगाई तो ज़मीन से आसमान पे पहुंच गई है। जो चीज़ 1 रुपए की थी वो 5 रुपए की हो गई है। जो सबसे ख़ास जोर तो है आवाम को महंगाई की, और परेशानी ये कारोबार में भी परेशानी है समझे। 2 साल तक के करीब लॉकडाउन चलता रहा, उसके बाद में अब थोड़ा सा काम चला, फिर वो सब पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि 11 बजे बंद हो जाएगा, सुबह 5 बजे तक के बंद रहेगा, फिर खुलेगा। आगे क्या होता है ये गवर्नमेंट जान सकती, सरकार जान सकती, हम लोग तो जान नहीं सकते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? फारूक खान। फारूक साहब, इस बार के क्या इश्यूज़ हैं जिन्हें लेकर दिमाग में रखकर मुसलमान वोट करेगा लखनऊ का? बेसिक मुद्दा तो जैसा भी आपको चचा ने बताया कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है इस इलेक्शन के अंदर, और आम आदमी वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, इस पूरे रीजन में महंगाई से बहुत परेशान हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इनसिक्योरिटी का है। आदमी गैर महफूज अपने आप को समझता है। ग्राउंड लेवल पे तो जो बातें बताई जाती हैं लेकिन ऐसा वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। उसकी ताज़ा तरीन मिसालें आपके सामने हर महीने 2 महीने में दिखती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वोटर कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है साइलेंट के रूप में, और वक्त आने पर वो उसको देखेगा। किसको देखते हैं आप कि कौन बेहतर होगा? अभी तो थोड़ा वक्त है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा और इलेक्शन करीब आए तो कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। और अच्छा, बीजेपी बेहतर नहीं? बीजेपी के इस दौर में महंगाई लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान हो गया। मैं समझता हूँ हमेशा इलेक्शन के पीछे मुद्दे सबसे बड़े इस हमारे सूबे में या उत्तर प्रदेश में जब जब इलेक्शन हुआ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। वो इसी वजह से वो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। अच्छा, अब चुनावी बयार शुरू होने को है, तमाम नेता अपनी अपनी तरफ से वादे भी कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि कौन सी पार्टी कौन सी घोषणा कर चुकी है? हाँ, नहीं मुझे पता है। जैसे कल केजरीवाल साहब लखनऊ में थे और उन्हीं ने भी बिजली 300 यूनिट देने की है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जितना भी फ्री जाएगा वो स्टेट के लिए ख़राब चीज़ें होती हैं। अगर उसी को सही से संसाधनों के ज़रिए से काम किया जाए तब लोगों को राहत मिले। इससे पहले प्रियंका जी आई थी तो उन्हीं ने भी कुछ फ्री देने की बात करी है। समाजवादी ने कुछ भत्ता फ्री देने की 300 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली को बढ़ा दिया है अपने मैनिफेस्टो में। तो फ्री के प्रलोभन में लोग नहीं आएंगे। लोगों को एक स्थायी जो चीज़ है कि वाकई खुशहाली और जो महंगाई वो कैसे कम होगी उस पर देखना पड़ेगा। लखनऊ को अदब और तहजीब का शहर कहा जाता है।
इसके पीछे की वजह है कि ये नवाबों का शहर रहा है। 1775 में लखनऊ को नवाब आसफुद्दौला ने बसाया था। बाद में अवध के शासकों ने अपनी राजधानी बनाकर लखनऊ की विरासत को सहेजा, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी आबादी बसाई गई। तब से लेकर अब तक लखनऊ के मुसलमान हर बड़े फैसले की रात सिर्फ गवाह बनते आए हैं, बल्कि हिस्सेदारी भी निभाते आए हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? जी मोहम्मद नईम। नईम साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस इलाके को? बताइए थोड़ा सा कि इस इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि बीजेपी की सीट रही है अक्सर। लालजी टंडन यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। वक्त वक्त पर बीजेपी भी जीती है और दूसरी पार्टियां भी जीती है। इस बार किसका जोर दे? अभी तो कोई सामने नहीं ऐसा आया मामला। अभी तो सब समझ रहे हैं कि किसको देना है। आगे जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। कौन से वो इश्यूज होंगे जिनका जोर रहेगा, या भी इश्यूज बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं? अभी सामने जब आएगा तब आदमी सोचेगा। अभी तो सब ये महंगाई में मर रहे हैं सब, और भूखे मर रहे हैं बहुत तमाम लोग। आप बताइए मुझे, आपका नाम क्या है? कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। जैसे पहले जैसे ही शुरुआत हुई, जिन्ना आ गए, उसके बाद मंदिर आ गए, अब बिजली आ गई। ये सारी चीज़ें किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमें कास्ट फीलिंग ख़त्म करनी है। जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे फीलिंग बहुत बनाए हुए हैं, उसको ग्राउंड पे है ये फीलिंग? हाँ, क्यों नहीं है। मतलब ग्राउंड पे आपस में लोगों में नहीं है, लेकिन न्यूज़ में देखें तो इतनी फीलिंग बनाए हुए तो कुछ नहीं। यूँ आपस में कोई एक फीलिंग नहीं एक दूसरे से है। हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, लेकिन टीवी चैनल पे ऐसा बताते हैं कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन है। और नेता लोग ऐसी न्यूज़ बनाते हैं कि जैसे लग रहा कि बस खाई जाएंगे। तो सबसे मेन तो फीलिंग ख़त्म करना है। एक ऐसी सरकार आए जो सबको मिला जुला के चले, सबकी फिक्र करे। तो ये वाली तो सरकार का नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसा नहीं का नहीं, वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं। वो भी ज़्यादातर तो नेता जो भी बन जाता आता नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ काम तो कराते हैं। इन्होंने तो मतलब काम भी नहीं कराया। सबसे बेहतर तो लालजी टंडन थे। कम से कम उन्होंने इनमें बहुत काम किए हैं। जो बात है ईमानदारी के पास, टंडन जी जैसे भी थे हम लोग में फिर भी बेहतर थे वो। मतलब टंडन जी के टाइम पे इस इलाके के मुसलमानों का वोट जाता था? हाँ, जाता था। टंडन जी बहुत महज़्ज़ब शख्सियत थे, और जब जब उनके पास हम लोग अपनी कोई प्रॉब्लम लेके गए, उन्हीं ने कभी ये नहीं देखा कि ये प्रॉब्लम लाने वाला किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ तो उन्हीं ने पूरा सहयोग किया। अब भेदभाव किया जा रहा है? हाँ, वो अब तो वो मैंने कहा ना कि शायद मैं समझता हूँ कि 405 विधानसभाओं में लखनऊ पश्चिम का सिटिंग विधायक जो सबसे नाकारा विधायक था। मोहम्मद अमीन भाई, क्या है इस बार का इलेक्शन का मुद्दा? मुद्दा यही है, सब बिजली पानी यही सब है, और क्या है, यही सब चल ही रहा है। महंगाई सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे महंगाई कम हो जाए, सब आदमी सब सही हो जाए। महंगाई मुद्दा है। क्या कपड़े पे, जूते पे, सब पे 12%। कभी आप टैक्स और बढ़ा दिया। 5% था, इन्हीं ने कहा 12% कर देंगे, फिर वहीं पे लाके 5% कर दिया। इन्हीं ने क्या कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप दे रहे बस, आवाम को एक लॉलीपॉप दे। जीएसटी की बात कर रहे हैं? जी, जीएसटी। अकबरी गेट ये इलाका है, और यहीं पर हमने कुछ लोगों से बात की। क्या है सरायबास इलाके के लोगों की बातचीत, वो आपने खुद सुना। देखिए, आप पूरा मार्केट है ये इलाका, और ये कह रहे हैं कि जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना, इन तीनों की वजह से बड़ा असर पड़ा है। लखनऊ की अहम सीट लखनऊ वेस्ट के मुस्लिम वोटर्स की बात जानने के बाद हम बाजार में पहुंचे, जहां कारोबारियों से हमने बात की। आखिर मौजूदा सरकार के शासन में उन्हें कितनी सहूलियत मिली, तो इस पर मिले जुले रिएक्शन सामने आए। तो लखनऊ का अमीनाबाद इलाका जो है, इस इलाके को समझने के लिए हम यहाँ के बाज़ारों में आए हैं, और यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए। ज़ियाउल हसन। ज़ियाउल साहब, ये बताइए कि अमीनाबाद के बारे में बताइए, किस तरह का इलाका है, कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, और मेरे ख्याल से ये लखनऊ की सेंट्रल जो विधानसभा सीट है उसमें लखनऊ का दिल है। बाज़ारों में सबसे पुराना बाज़ार है ये लखनऊ का दिल है। इस बार का सियासी मिजाज क्या है यहाँ का? किस तरह से लोग इस इलेक्शन को आने वाले देख रहे हैं? इसका सियासी मिजाज यही है कि आदमी जो है अब खामोश बैठा है कि वक्त के आएगा क्या हालात हैं। अभी तो कोई कुछ बोल रहा नहीं है। इलेक्शन को लेके क्या दिख रहा है? कौन कौन सी पार्टी है जिनमें जोर आजमाइश चल रही है? बीजेपी है भी तो यहाँ, लेकिन यहाँ से बीजेपी का काम किया उन्होंने? काम कुछ नहीं किया। काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है।
कौन दिखता है फिर उनकी टक्कर में, कौन दिख रहा है, या फिर कौन से मुद्दे हैं जिन पे इलेक्शन लग रहा है आपको होगा? इलेक्शन यहाँ मेन जो लड़ना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ के मुद्दे अलग हैं बिल्कुल। कौन से मुद्दे हैं जिन पे इस बार मुसलमान वोट डालेगा, या ये लग रहा है कि कौन सी ऐसे बयान है जिससे परेशानी है? मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान है, मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान है। किन चीज़ों को लेकर? हर चीज़ों से परेशान है, हर जगह आपत्ति मुसलमानों के ऊपर होती है, जहाँ तक मुद्दा होता है, जहाँ भी देखो हर जगह वही होता है, मुसलमानों के ऊपर होता है। अच्छा, लखनऊ में इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी बीजेपी के विधायक हैं ब्रजेश पाठक। जब देखो बीजेपी जो है बौखलाई हुई है, तमाम से मतलब जो है मुद्दे करेगी, उसे तो मुद्दे कोई ना कोई लाना है। ये अखिलेश यादव की भीड़ देख के बीजेपी बौखलाई हुई है, सभी नेता बौखलाए हैं। अखिलेश यादव अकेले घूम रहे हैं, सभी सभा कर रहे हैं अकेले। नहीं हुआ काम यहाँ? भाई हमारे हिसाब से तो अभी नहीं हुआ है यहाँ इतना ज़्यादा। और मेन हम लोग का जो मुद्दा है वो शिक्षा है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है। इस पे हमारे लिए जो भी काम करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी इस पे काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। अमीनाबाद के इस इलाके में हम आए थे और यहाँ पर हमने कुछ दुकानदारों से बात की, मुस्लिम दुकानदार हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और इलाकों में देखेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द लखनऊ की खासियत है और बोलचाल में अदब का मुजाहिरा यहाँ की संस्कृति, मिश्री से घुलने वाली बोली और दिलों पर राज करने वाला अंदाज लखनऊ की पहचान है। खास बात यह कि इस विरासत को यहाँ के युवाओं ने खूब अपनाया है। मुस्लिम नौजवानों के दिल की बात जानने के लिए हमने एक चौपाल सजाई, जहां उन्होंने तमाम पार्टियों की कमी और अच्छाई पर लखनवी अंदाज में खूब बात की। लखनऊ की पहचानों में शुमार एक इमारत ये भी है, इसे घंटाघर या क्लॉक टावर कहा जाता है। और मुस्लिम आबादी पूरी इस इलाके के आसपास बसी हुई है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा भी यहाँ से नज़दीक है, रूमी दरवाज़ा यहाँ से नज़दीक है। और यहीं पर एक छोटी सी चौपाल लगाने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए भाई। एहसान भाई, इस इलाके की पहले तो पूरी डेमोग्राफी बताइए कि किस तरह का ये इलाका है, कितनी आबादी मुस्लिम है यहाँ, कितनी दूसरी आबादी है यहाँ पर? यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ज़्यादातर, और शिया कम्युनिटी की अक्सरियत ज़्यादा पे है यहाँ पे। इस बार ये बताइए, इस बार इस इलाके के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं इस इलेक्शन को लेकर? मुद्दे देखिए, मुसलमानों के हमेशा रोज़गार को लेकर रहे, शिक्षा को लेकर रहे, और बड़े बड़े लीडर आके वादे कर जाते हैं लेकिन मिलता भाई साहब कुछ नहीं है, कभी नहीं दिया कुछ। हमेशा मुसलमान पिछड़ा रहा है, चाहे किसी की भी सरकार आए, हमको वोट बैंक बना दिया गया है। और इस बार हम लोग वोट बैंक नहीं रहे। हमारे इरादे क्या है ये इलेक्शन के रिजल्ट में पता चलेगा। इस बार मुस्लिम बड़ा मतलब ये कह रहे हैं कि पत्ते खोल नहीं रहा है, नहीं खोले, बहुत खामोश होके चल रहा है, लास्ट तक नहीं खोलेगा। हम लोग देख रहे हैं, हमको हमेशा यही कहा गया कि हम भाजपा के विरोधी रहते हैं, भाजपा के विरोधी रहते हैं, सपा के बंधुआ रहते हैं। हम किसी के बंधुआ नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे और खुद जान रहे हैं कि हमको किसको ला के बैठाना है। तो भाजपा के विरोधी हैं या नहीं है, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है भाई। अगर भाजपा हमारे लिए अच्छा काम करेगी मुसलमानों के लिए तो हम लोग भाजपा को भी वोट दे सकते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया इस गवर्नमेंट ने, उसको लेकर कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सिर्फ नारा ही दिया है भाई साहब, बाकी तो और कुछ नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा ही दिया है, बाकी विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। सर्वे कर सकते हैं आप लोग खुद गलियों में जाके, मोहल्लों में जाके सर्वे कर लिए लाइव और देख लिए कितना विकास किया है। आप बताइए भाई, अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्या है इस बार के इलेक्शन के इश्यूज क्या हैं, बतौर मुस्लिम क्या देख रहे हैं आप? सर यहाँ पे बतौर मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे जनता की बात है। चुनाव आपकी जो है वो रोज़गार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे होगा। जाति और धर्म से उठ के कुछ सोचना होगा हम लोगों को। ये आपको नहीं लगता कि हर इलेक्शन में ये बात तो कही जाती है कि हम विकास पे वोट करेंगे, हम जाति और धर्म से उठ के वोट करेंगे, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो पूरा जो चुनाव है वही जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही चलता है? यही जनता को समझाना है कि जाति धर्म से उठकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, इस पे चुनाव होना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, आपको लग रहा है? भाई लखनऊ में तो नहीं हुआ, आप खुद देख सकते हैं, जो पिछली सरकार का कराया हुआ है वही है। कोई नया हॉस्पिटल लखनऊ में बना?
कोई दूसरी संस्था लखनऊ में बनी 4.5 सालों में? नहीं बनी ना। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, पिछली सरकारों का फीता काटा गया है खाली इस सरकार में। और विकास तो सर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, विकास तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। आप खुद लखनऊ में रहते हैं, सर्वे करते हैं, पूरे प्रदेश का सर्वे करते हैं, सिर्फ फीता काटा जा रहा है। तो घंटाघर चौक से हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की, किस तरह का उनका मिजाज है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि अभी किसका पल्ला भारी है, कौन अभी कम आंका जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी मन बना रही है पब्लिक। खास बात ये कि यहाँ पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी को तरजीह दी जाती है, जो विकास और तमाम मुद्दों पर भरोसा दिलाते हैं। यहाँ कभी भी भड़काऊ और नफरत वाली सियासत हावी नहीं हो सकती। नजरुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, बहुत काबिल बैरिस्टर भी हैं। लेकिन उनका यहाँ आने से मकसद क्या है भाई? यहाँ पे वो आके सिर्फ नुकसान पहुँचा देंगे। वो अपना हैदराबाद देखें, हैदराबाद में 8 सीटें हैं, 7 जीतते, एक और बढ़ा लें वहाँ पे। यहाँ पे ना आए, हम लोग की ये अपील है। वहाँ पर सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश लड़ने के लिए आए। तो बिहार लड़ने गए थे, बंगाल लड़ने गए थे, आप लोगों ने सब देखा। अब यहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ आने से क्या है, नुकसान ही तो पहुँचाएंगे। लगता है आपको वोट काटेंगे, बटेंगे, या उनकी भी सीटें निकलेंगी? कितनी निकलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल वोट कटवा हैं वो। और बिहार का भी चुनाव उन्हीं की देन है जो नीतीश कुमार जी जीते हैं, नहीं तो लालू जी की सीट निकल ली थी वहाँ से। उनका बहुत बड़ा रोल रहता है हिंदू मुसलमान को बांटने का, बहुत बड़ा रोल है उनका। तो घंटाघर चौक से हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की, किस तरह का उनका मिजाज है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि अभी किसका पल्ला भारी है, कौन अभी कम आंका जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी मन बना रही है पब्लिक आंक रही है, बयान भी सुन रही है, घोषणा पत्र भी देख रही है, ये भी देख रही है कि पिछला इतिहास कैसा रहा है, किसने कैसा काम किया है और कौन सी चीज़ बिगड़ी थी पिछली गवर्नमेंट में। यानी कि सिर्फ काम नहीं, जो दिक्कतें आई उनको भी यहाँ पर आंका जा रहा है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीट है। 2017 के चुनाव में 8 पर बीजेपी काबिज हुई, 1 पर समाजवादी पार्टी जीती, 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पर रही। जाहिर है उस वक्त मुस्लिम वोट बटा था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन इस बार मुसलमान पक्की रणनीति बनाकर बैठा है। बताइए भाई साहब, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ। और देखिए, ये लगभग आप मैं बता दूँ कि 2 या 3 दशक के बाद पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ राज्य का चुनाव जो है, वो जो बुनियादी चीज़ें हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, इस पे होने जा रहा है। ये लोगों ने समझ लिया कि हमारी बुनियादी चीज़ें यही हैं और लोगों के अंदर बहुत रोष है सरकार से। उनका जीना दूभर है महंगाई की वजह से, कारोबार चल नहीं रहा है, नौकरियां हैं नहीं और सरकार महंगाई करते चली जा रही है। आप भीख दे रहे हैं, आप कमाना दीजिए, आप लोगों को कमाने के तरीके बताइए, आप रोजगार दीजिए। आप भीख दे रहे हैं कि ई श्रम योजना में 1000 रुपये आ जाएगा, फ्री में राशन बांट देंगे। ये बोझ किसके पर पड़ेगा? ये कोई मोदी जी या योगी जी या कोई भी अपनी जेब से नहीं दे रहा है, ये हम ही आम आदमी से टैक्स लिया जाएगा जो उनको बांटा जाएगा। उसका बोझ किसके पड़ेगा? तो ये विकास नहीं है, ये भीख फ्री की जो पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने चलाया है, ये इस देश के लिए घातक है बिल्कुल। ये लखनऊ के मुसलमान मानते हैं विकास से ही उनका मुस्तकबिल बदल सकता है। इसके लिए वो बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों को भी आजमा चुके हैं। विकास के नाम पे वोट है या बीजेपी से दिक्कत है? नहीं, बीजेपी से हमें क्यों दिक्कत होगी? जो हम अच्छा काम करेगा उससे हमें क्यों दिक्कत होगी? जो नहीं करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, जो काम सही नहीं करेगा वो चाहे कोई पार्टी हो, सभी को दिक्कत होगी। हमको क्या, सभी को दिक्कत है भाई। अगर काम सही नहीं करेगा आदमी, सबको दिक्कत होगी भाई। पर्सनल मेरा कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, आके कारोबार किसी का नहीं चल रहा है, दिक्कतें सबको हैं। हम आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, ये सरकार तो देखिए बढ़िया है। मेरा ये कहने का मतलब ये है, जैसे सरकारी नौकरी वालों को पेंसिल दी जाती है हर महीने, वैसे मेरे विकलांगों भाई को भी दी जाए पेंसिल। 2000-1500 में गुजारा नहीं हो पाता हम लोगों का। 50 रुपये भी तो नहीं खा पा रहे, 30 रुपये भी तो डेली नहीं बन रहा है, 17-22 रुपया इससे कुछ बन रहा है। सरकार दे रही 22 रुपये में, डेली में 22 रुपये में क्या विकलांग खा लेगा? मेरा ये सरकार से कहना है, हर महीने दी जाए, ये 3 महीने वाला हटा दिया जाए, विकलांगों को पैसा हर महीने दिया जाए। अच्छा, सरकार जो है बेहतर है? बेहतर है सरकार, हमको अच्छी लगी है। हमको उससे लेना देना नहीं सरकार से। ये सरकार तुमको 1 नंबर की सरकार लगी। बस 3 महीने का रोज हर महीने हो जाए, हर महीने विकलांगों का हो जाए। बताइए 3 महीने में 2000-1500 भी आते तो कहाँ पूरा हो पाएगा?
खास तौर से पुराने लखनऊ में वही अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन उस अंदाज पर अब सियासत हावी है, जिसको लेकर लखनऊ के मुसलमान परेशान हैं। कहीं सियासत के चक्कर में लखनऊ का वो मिजाज कहीं धूमिल न हो जाए, इसीलिए अपने हुक्मरानों से लखनऊ की शान शौकत बरकरार रखने की गुजारिश हर मर्तबा करते रहते हैं। लखनऊ में हम अलग अलग इलाकों में गए हैं, ज़्यादातर उन इलाकों में गए हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की है। लोग माइंड बना रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर इन इलाकों में ये कहा जा सकता है कि सेग्रीगेशन साफ दिखाई पड़ता है कि ये इलाका इस पार्टी से बिलोंग करता है, ये इलाका इस पार्टी से बिलोंग करता है, और वो सेग्रीगेशन के बावजूद अगर किसी की कोई दिक्कतें हैं तो उन्हें खुलकर जाहिर भी कर रहा है, सामने भी रख रहा है। लखनऊ की गली गली में घूमने के बाद, हर उम्र और हर वर्ग के मुसलमानों से बात करने के बाद हमें पता लगा इस बार के चुनावों में भी मुसलमान विकास की बात कर रहे हैं। जो उनकी बात सुनेगा वही जीतेगा, इसका दावा नवाबों के शहर में किया जा रहा है। पब्लिक आंक रही है, बयान भी सुन रही है, घोषणा पत्र भी देख रही है, ये भी देख रही है कि पिछला इतिहास कैसा रहा है, किसने कैसा काम किया है और कौन सी चीज़ बिगड़ी थी पिछली गवर्नमेंट में। यानी कि सिर्फ काम नहीं, जो दिक्कतें आई उनको भी यहाँ पर आंका जा रहा है और इन सब को करने के बाद एक मन बनाया जाएगा। यानी कि बहुत सोचा समझा जा रहा है लखनऊ के लोगों की तरफ से, और मन बनाने से पहले लोग सभी बयानों को परख रहे हैं, आंक रहे हैं और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाएंगे। यानी कि लड़ाई है, लेकिन लड़ाई दिलचस्प भी है और तगड़ी भी है। चलिए बड़े मियाँ किधर चले में लखनऊ से दीजिए इजाज़त, कहीं और से फिर करेंगे मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ।